Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Furkan। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। आपने कहा कि अल्लाह पे मत डालो, क्योंकि आपने जिस हिसाब से बताया है और जो कुरान बताता है उस हिसाब से अल्लाह गुमराह कर रहा है। मैंने आपसे सवाल किया कि मैं एक कत्ल करूंगा तो मैं गुमराह हूं या नहीं हूं? आपने कहा हाँ गुमराह है। फिर आपने कहा तो अल्लाह क्या करता है? आपने कहा अल्लाह और गुमराह करता है। इसका मतलब ये है कि मैं एक कत्ल कर रहा था, अब अल्लाह मुझसे 10 कत्ल करवा रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो अल्लाह जो गुमराह करता है उससे इंसान करता क्या है वो बताओ। तो तुम भी तो गलत काम ही कर रहे थे ना। कौन सा सही काम कर रहे थे? मैं गलत में एक कत्ल कर रहा था, अब अल्लाह जो गुमराह कर रहा है उससे मैं क्या करूंगा? जो काम गलत काम करोगे, गलत काम करोगे। क्या क्या करूंगा? गलत काम करोगे और क्या करोगे? तो वो तो मैं खुद कर रहा हूं ना गलत काम। अल्लाह गुमराह कर रहा है उससे क्या हो रहा है? करोगे ना, अब भी तो तुम खुद से ही गलत काम करोगे ना। तो मतलब इसमें अल्लाह का इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना? अल्लाह का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कैसा अल्लाह? तो फिर अल्लाह ये क्यों कह रहा है कि वो गुमराह कर रहा है? दादा क्या एक बात समझने की जरूरत है तुमको कि कुरान शरीफ ऐसा पोएटिक फॉर्म में, ठीक है? तो वो तुम वर्ड टू वर्ड जो ट्रांसलेशन ले लो, तफसीर पढ़ो कभी तो तफसीर में समझ में आएगा। इंग्लिश में भी अगर तफसीर पढ़ोगे तो समझ आएगा। मैं इंग्लिश में ही तफसीर बताओ ना भाई। फैयाज तो अल्लाह देखो यहाँ पे से दूर ले जा रहा है। अरे भाई फैयाज टक्कर साहब यहाँ पे फंस गए। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछ रहा हूं कि अगर मैं गलत काम कर रहा हूं तो वो तो मेरा प्रॉब्लम है, मैं गुमराह हूं। अल्लाह क्यों गुमराह कर रहा है? और अगर अल्लाह के गुमराह करने से कुछ नहीं हो रहा है तो अल्लाह फिर ये क्यों कह रहा है कि अल्लाह गुमराह कर रहा है? इसका जवाब आपने देना है। यही तो मैंने बोला कि पहले तुम गलत काम कर रहे थे और तुम उसका तो मैं ऑलरेडी गुमराह था। गिल्ट नहीं था, कोई गिल्ट नहीं था तुमको, ठीक है? तो अल्लाह ने तुमको अपने से और दूर कर दिया ताकि तुम्हारा जो थोड़ा बहुत चांस भी था जन्नत में जाने का वो भी खत्म हो जाए। नहीं, अल्लाह जो है वो दूर कर रहा है ना मेरे को नेकी के काम से। तो वही तो मैंने बोला, जो तुम्हारा थोड़ा बहुत भी चांस है जन्नत में जाने का वो कंप्लीटली खत्म हो जाए। इसलिए अल्लाह ऐसा कर रहा है भाई ये तो नाइंसाफी हो गई ना फैयाज खान साहब। ये तो तुमने तो स्टार्टिंग से ही गलत काम कर रहे थे ना तुम। फैयाज मेरे को एक बात बताओ, एक इंसान जो गुमराही की तरफ जा रहा है उसको अच्छाई की तरफ लाना चाहिए क्या उसको और बुराई की तरफ भेजना चाहिए? इधर ये नहीं बोल रहे कि ऐसे तो तुम बोल रहे कि जो हर कोई जो गुनाह करता है वो जेल से आके कभी डिपेंड नहीं कर रहा। आदमी आता है, अच्छा हो जाता है। अच्छा मैं बात बोलता हूँ, सुनेगा? मैं बात फैयाज सुन, मैं तुझे और थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। मैं 2 एग्जाम्पल आपको देता हूँ, ठीक है? ये आपके सामने 2 एग्जाम्पल है। मैं बुरा इंसान हूँ। फैयाज का खटका खराब हो गया भाई, उसमें जरा तेल और यार खुल जाएगी, अकल खुल जाएगी। फैयाज खराब हो गया नहीं बोलने का खटका, किसी तेरी खुलने तुम दोनों की खुलने की जरूरत है। यार फैयाज साहब अभी आपकी अकल खुल जाएगी, टेंशन नहीं। सिर्फ ये बताओ, देखो मैं बुरा इंसान हूँ, ठीक है? मैं बुरा इंसान हूँ, सारे गलत काम करता हूँ, ठीक है? एक एंटिटी है जो मुझे इस बुराई से रोक कर मुझे अच्छाई की तरफ बुला रहा है या अच्छाई की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है? दूसरी एंटिटी है जो मुझे और बुराई में ढकेल रहा है और मुझे अच्छाई की तरफ आने नहीं दे रहा। एग्जाम्पल 1 वाली जो एंटिटी है वो अच्छी है या एग्जाम्पल 2 वाली एंटिटी वो अच्छी है? दोनों में से कौन सी एग्जाम्पल वाली एंटिटी अच्छी है? ये जो तुम बकवास तो मुझे बुराई से रोक कर अच्छाई की तरफ लेके जा रहा है वो अच्छा है
या जो मुझे और बुराई करने के लिए आसान बना रहा है रास्ते को ताकि और बुराई कर, वो अच्छी है। दोनों में से कहाँ लिखा है, कुरान शरीफ में कहाँ लिखा है कि अल्लाह तुम्हारे लिए आसान बना रहा है बुराई करना? अल्लाह पहले उस पे पहले जाएंगे, उसमें जाएंगे। पहले ये बताओ, हाँ एक चलो ठीक मिनट है, एंटिटी वन अच्छी है, एंटिटी वन अच्छी है। थैंक यू सो मच। सभी लोगों ने देखा कि अब फैयाज भाई के अंदर की इंसानियत बाहर आई और उन्होंने कहा कि एंटिटी वन अच्छी है, जो एक बुरे इंसान को अच्छाई की तरफ लेके आए। ठीक है, अच्छा, अब आपका अल्लाह जो है वो एक्चुअली एंटिटी नंबर 2 है, जो ये कहता है, सुनो भाई, वो कह रहा है ना कि मैं गुमराह करता हूं, ये तो बुराई की तरफ भेज रहा है। अभी तो मैं बुराई की तरफ नहीं मैंने बोला भेजा, वहां पे ऐसा तो लिखा नहीं बुराई की तरफ भेज रहा, गुमराह करता हूँ। गुमराह करने का मतलब क्या है? एक मिनट, गुमराह करने का मतलब क्या है? मिसगाइड कर देता है तुम मिसगाइडेड हो और तुमको मिसगाइड कर देता है। एक मिनट, देखो, मिसगाइडेड हूं उससे प्रॉब्लम नहीं है, मिसगाइडेड को मिसगाइडेड हो उससे ही प्रॉब्लम, वही से प्रॉब्लम स्टेम होती है। सुनो मैं बोलता, अरे फैयाज रुक जा भाई, मिसगाइडेड हूं वो मेरा मसला है, वो मेरा प्रॉब्लम है, ठीक है, मिसगाइडेड हूं मैं, लेकिन मेरे से बड़ा जो गया गुजरा इंसान है वो है जो मेरे को और मिसगाइड करे। आपका अल्लाह कह रहा है कि मैं मिसगाइड करता हूं, आपका अल्लाह सेकंड वाले उसमें फिट हो रहा है कि वो क्या बोला, इंसान गलत काम कर रहा है। जब कुरान पढ़ते, सुनो मेरी बात सुनो, जब कुरान पढ़ते हैं तो पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं और पूरे सेंटेंस का मतलब निकालते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे वर्ड का यूज हुआ था ताकि वो लिंग्विस्टिकली मैच करे। अच्छा, जो आपका अल्लाह गुमराह करता है या नहीं करता है? सुनोगे फैयाज, आपका अल्लाह गुमराह करता है या नहीं करता है? जब अल्लाह से दूर जाते हो तो अल्लाह अपने से तुमको और दूर कर देता है, उस लाइन मतलब वो और बुराई की तरफ जाने दे रहा है ना आपको, बुराई की तरफ जाने दे रहा है। इसका मतलब अगर जैसे आपका फादर अच्छा है, आप दारू पीते हो, सुनो मेरा बात सुनो ना, मेरा बात सुनोगे, बुराई आपका फादर है, दारू वगैरह पीते हो, आप दारू वगैरह पीते हो, आप दारू वगैरह, सुन ले भाई, मैं एक कत्ल कर रहा हूं और मेरा इरादा 10 कत्ल का है, तो अल्लाह मुझे 10 कत्ल करने की राह पे ढकेल रहा है, गुमराह कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है, तो ये एक अच्छा खुदा कैसे हो सकता है? बाबा यहाँ पे तो फ्री विल काम में आती है ना, तुम्हारा विल है, तुम कत्ल करने जा रहे हो। अरे फ्री भाई सुन, फ्री विल में तो ये है कि मैं जैसा बुरा हूं वैसा बुरा मुझे रहने देता, एडिशनल मेरे को गुमराह नहीं करता। गुमराह का मतलब मैंने अभी तुमको बताया, वो सेंटेंस में जो यूसेज है उसका मतलब है कि तुम आपको अल्लाह अपने से दूर कर देता है। अल्लाह मिसगाइड करता है, दूर नहीं करता है। अल्लाह कहता है कि मैं मिसगाइड करता हूं। मैंने अभी तुमको बार बार बोला लिंग्विस्टिकली समझने की जरूरत है। लिंग्विस्टिकली देखो, मैं आपको पोएम जब पढ़ते हो तो जो वर्ड लिखा रहता है उसका एक मिनट रुको, ये देखो, मैं आपको बताता हूं कि अल्लाह मिसगाइड करता है। अल्लाह सिर्फ गुमराह रहने देता, यहां तक भी प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अल्लाह क्या करता है? अल्लाह मिसगाइड करता है, तुमको और गुमराह कर देता है। चलो ठीक है, तेरा ही सेंटेंस में ट्रू मान के चलता हूँ, ठीक है, और उसी पर्सपेक्टिव, हाँ वही सेंटेंस ट्रू मान लिया मैंने पहले तो, ठीक है। अब आपने भी कहा था कि अल्लाह अगर और नहीं रुकेगा थोड़ा, आपने अभी कहा था एग्जाम्पल 1 वाला अच्छा है, एग्जाम्पल 2 वाला अच्छा नहीं है, क्योंकि जो गुमराह करे वो अच्छा इंसान नहीं होता है। ये देखो, मैं आपको एक आयत देता हूं जहां पे आपको लिव एस्टे नहीं है बल्कि आपको मिसगाइड करता है अल्लाह। ये देखो, नहीं तुम मिसगाइड वो निकालिए, लेकिन एक मिनट फैयाज भाई, ये समझ नहीं आ रहा है साहिल साहब, ये कब से दूसरे मुस्लिम भाई क्यों इतने दुबुक कर बैठे हैं? भाई आपको क्या डर है? आपने किसी अजदहा को देख लिया है मुस्लिम भाई, या किसी मौत को देख लिया है? भाई आए हैं तो चुपचाप बैठे हैं भाई, डरे सहमे बिल्कुल नहीं। भाई को असल में वो भाई को समझ आ चुका है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। भाई ये पढ़ो, आपको इंग्लिश आती है ना? If God so willed, He would have made you all one people, but He leads to stray. एक मिनट, हाँ ये देखो, पढ़ो ये। And if Allah had willed, He could have made you of one religion, but He sent astray whom He wills and guides whom He wills. Exactly. He तो इसमें क्या मांगे, मुझको नहीं समझ में आया यार। ये देख रहे हो,
ही सेंड्स एस्ट्रे, वो गुमराही की तरफ भेजता है, वो गुमराह करता है, उनको गुमराह कर देता है। और क्या, तुम अनग्रेटफुल है जो इंसान, जैसे तुम्हारे जैसा इंसान जो मुस्लिम पैदा हुआ, जिसको मुझे और गलत काम करने पे अल्लाह उभारता है। हाँ ऑब्वियसली। तो ये अच्छा खुदा है जो आपने अभी खुद एग्जाम्पल में अच्छा कहा था। खुदा नहीं है, कर्मा, जो कर्मा में हिंदू लोग बिलीव करते हैं वो वैसे ही है। जब तुम बुरा करते हो, तुम पूरा कर्मा एक्यूमुलेट करते हो। भाई ये क्या था? अरे भाई 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 हिंदू लोग हो ना। एक मिनट फैयाज टक्कर रुक जा। हिंदू जो आप कर्मा की बात कर रहे हो, कर्मा में तो उनका जो भगवान है वो आपको और गुमराह नहीं करता, बल्कि कर्मा का कॉन्सेप्ट तो ये है कि आप जितना गंदा काम करोगे उतना आपको बदला मिलेगा। ये नहीं कि कोई आपको और गुमराह कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे दोबारा कोई रिइंकार्नेशन तो है नहीं, तुम गलत काम कर रहे हो, अल्लाह तुमको और गलत में डाल रहा है ताकि तुम जहन्नम में ये अच्छी बात है कि और गलत करवा रहा है। तुम बुरे इंसान हो। मतलब सुनो, एक एग्जांपल देता हूं फैयाज भाई, इतना तो समझ में बुरा होना चाहिए कि नहीं। रुक जा भाई, आप सभी लोगों ने सुन लिया कि भाई ने इस बात को अग्री किया कि अगर कोई गलत काम करता है तो अल्लाह उसको और गुमराह करता है और गलत काम करने कराता है। अब इन्होंने, मैंने जो एग्जाम्पल दिया था इसमें इन्होंने ये कंफर्म किया था कि ऐसी शख्सियत अच्छी नहीं हो सकती जो एक गलत काम करने वाले को और गलत काम करने के लिए छोड़े, बल्कि वो अच्छा होता है जो गलत काम करने वाले को अच्छाई की तरफ लेके आए। फैयाज साहब, आपने जो पहले जो एग्जाम्पल की वो दिया था उस हिसाब से आपका अल्लाह अच्छा अल्लाह नहीं है, अच्छा खुदा नहीं है। अच्छा खुदा है, अब भी अच्छा खुदा है। अच्छा सुनो फैयाज साहब, अच्छे के लिए अच्छा है, बुरे सुन मेरी बात, अच्छे के लिए अच्छा है, बुरे के लिए बुरा है। मर्सीफुल के लिए मर्सीफुल, जस्ट के लिए जस्ट है। किधर से खुदा है? ये जस्ट कहां से हुआ फैयाज? ये इंसाफ कहां से हुआ कि एक अरे सुनना भाई, ये इंसाफ कैसे हुआ कि मैं गलत काम कर रहा हूं तो मुझसे और गलत काम करवाए? ये इंसाफ कहां से हुआ? इंसाफ तो ये हुआ कि मैं जितनी गलती कर रहा हूं, सुनना भाई, अबे पूरा क्वेश्चन तो सुन ले फैयाज टक्कर। इंसाफ तो ये होता है कि मैं जितना गलत काम कर रहा हूं मुझे उतनी सजा दे। ये इंसाफ कैसे हुआ कि मैं गलत काम कर रहा हूं तो मुझे और गलत काम कर रहा है? मिसाल के तौर पे फैयाज, आप सोचो मैं एक गलत इंसान हूं, ठीक है, बहुत एकदम संजीदगी से इस बारे में सोचना। आप ये सोचो कि मैं एक गलत इंसान हूं, मैंने आपके घर में 3 बहनें हैं, ठीक है, मैंने क्या किया, मैं गंदा इंसान हूं, मैं गलत इंसान हूं, मैंने आपकी एक बहन को छेड़ा, ठीक है, तो मैं गुमराह हूं, मैंने आपकी एक बहन को छेड़ा। अब अल्लाह क्या कर रहा है, मुझे चूंकि मैं गंदा इंसान हूं, चूंकि मैं गलत काम कर रहा हूं, मुझे और गुमराह कर रहा है, तो मैं जो आपकी जो बाकी 2 बहनें थी उसको भी छेड़ना शुरू कर दिया। ये बताओ, ये अच्छी चीज है जो मेरे को आपकी बाकी 2 बहनों को भी छेड़ने करा रहा है? अल्लाह थोड़ी करा रहा है। छेड़ने के बदले में और सुनो ना फैयाज टक्कर साहब, ये छेड़ने के बजाय ना मैं और एक गंदा अल्फाज इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन चूंकि आप एक अच्छे इंसान हैं, मैं समझ गया। मैं समझ गया। आप सोचो कि मैं तुम ही बुरे हो, इस कंडीशन में भी तुम ही बुरे हो, खुदा को थोड़ी ब्लेम दे सकते हो। तुम अरे लेकिन मैं बुरा इंसान तो मैं तेरी खाली एक बहन को छेड़ रहा था, तेरे अल्लाह ने जो है मुझे तेरी बाकी 2 बहनों को भी छेड़ने करा रहा है गुमराह करके। और तुम बुरे इंसान हो। हाँ, तुम बुरे इंसान हो इसीलिए तुमने वो किया ना। तुम अच्छे होते या तुमको गलती होती। हाँ, लेकिन मैं बुरा इंसान खाली तेरी एक गिल्ट नहीं था ना, इसके लिए अल्लाह ने तुमको और छूट दे दी। अच्छा, इस वजह से तेरी और 2 बहनों को भी छेड़ने कराया, तो तेरी और 2 बहनें जो है उसके साथ अल्लाह ने इंसाफ किया। अल्लाह उनके साथ इंसाफ तो आखिरत में करेगा। अरे दुनिया में इंसाफ किया या नहीं किया? 2 बहनें को और छेड़ने कराया, ये इंसाफ हुआ तेरी बहनों के साथ? दुनिया में तो तुमको इंसाफ तो ये तेरे को चलेगा, फैयाज टक्कर, आखिरत में इंसाफ मिलेगा। आखिरत में इंसाफ मिलेगा ना फैयाज टक्कर, सुनना, ये तेरे को चलेगा कि मैं एक बहन को छेड़ रहा था, अल्लाह तेरी 2 बहनों को और मेरे जरिए से छेड़ने कराया, इसमें तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं?
मेरे को कोई तुमसे प्रॉब्लम है, अल्लाह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे लेकिन मेरे को 2 बहनों को छेड़ने अल्लाह करा रहा अल्लाह ने है। नहीं कराया ना, नहीं अल्लाह नहीं करा रहा है यार, तेरा लॉजिक अच्छा, वैसा है क्योंकि तू अबे तू इवल तो है, अभी तेरे बोला पास और तेरा दिल अल्लाह नहीं बोल है, रहा है मैं मिसगाइड करता हूँ। क्योंकि तेरे पास दिल नहीं है ना। अच्छा सुन फैयाज, चल अभी तेरा दिमाग देख चलेगा। एक बात बता, मैं है ना तेरी एक बहन को छेड़ आदमी से रहा नहीं था। कंपेयर करो, आदमी से नहीं कंपेयर करो, अल्लाह के फैयाज रुक तो जितने सही, को आदमी भाई से नहीं एग्जाम्पल ले कंपेयर ले, करो। एग्जाम्पल ले ले फैयाज एग्जाम्पल तो भाई। ले ले फैयाज। सुन खटका बंद करो, खटका बंद करो। फैयाज, मैंने तेरी एक बहन को छेड़ा, ठीक है, और मैं गलत इंसान हूं, ठीक है। साजिद इमाम आया, आए है साजिद इमाम ने मेरे को बोला कि इसकी और 2 बहनें हैं, उसको भी जाके छेड़, आमीन। ठीक है। अब बता इधर अल्लाह प्रॉब्लम तुमको कहाँ बोल रहा है कि जाओ ये बुरा और करो? अल्लाह तुमको बोल रहा है कि अल्लाह बोल रहा है मैं मिसगाइड करता हूं, मैं गुमराह करता हूं, तुम गलत काम मैं अभी करोगे। तुमको बोला, अल्लाह को तुम साजिद इमाम से नहीं कंपेयर कर सकते ना। साजिद तो फिर भी अच्छा है, साजिद ये नहीं, नेता गलत बनो। साजिद काम नहीं करेगा, तुम्हारा नहीं अल्लाह तो बुरा ये है, गलत काम कर रहा है। अल्लाह नहीं कर रहा है, तुम कर रहे हो यार, क्या अरे तुम फैयाज अल्लाह भाई अल्लाह बोल रहा है, कर तू रहे हो? तू सच्चा अल्लाह या नहीं अल्लाह बोल रहा है, इनके सच्चा? कान में आके बोला क्या? अल्लाह कान में आके बोला क्या तुम्हारे? कुरान में बोल रहा है अल्लाह मैं गुमराह कुरान में करता हूँ। अल्लाह बोल रहा है कि तुम बुरा करते हो तो अल्लाह तुमको छूट दे देता है बुरा करने का। छूट नहीं और दे रहा है क्या ना देता है? भाई। फैयाज 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 सुन, अगर मैंने क्या बोला? छूट दे, मैंने पूरी कुरान फैयाज शरीफ पोइट्री के फॉर्म में। फैयाज रुक ये जा, बोलूं? मैं बोलूं? फैयाज रुक, नहीं अच्छा तू रुक बोली जा। फिर मैं बोलूंगा। हाँ, अगर क्वेश्चन नहीं छूट करना। दे रहा है, सुन, छूट दे रहा होता कि भाई तुम्हारी फ्री विल है, तुमको जैसा करना है करो, मैं तुमको आखिरत में अजाब दूंगा, तो प्रॉब्लम नहीं होता। यहां पे तुम्हारा अल्लाह कहता है कि मैं गुमराह करता हूं, ही सेंड्स एस्ट्रे। ये देखो उर्दू में क्या लिखा हुआ है, उर्दू भी बताता हूं तुमको। सुनो, अब ये मैं रुक बोलूं? रे भाई, ये ले उर्दू में क्या लिखा है देख, ये देख। अगर अल्लाह की मशीयत ये होती कि तुम में कोई इख्तिलाफ ना हो तो वो तुम सबको एक ही उम्मत बना देता, मगर वो जिसे चाहता है गुमराही में डालता है और जिसे चाहता है राह रास्त दिखा देता है। अल्लाह तो आए है गुमराही में डाल रहा है, उसको डालने की यहाँ जरूरत ही पे नहीं थी। एक पॉइंट ऑफ व्यू से यार, कौन से रिलीजन को तुम फॉलो कर रहे हो? ये रेप और उसके कंटेक्स्ट में नहीं है, मगर अगर उस कंटेक्स्ट में हम लोग लेते भी हैं तो मैं तुमको बोल रहा था कि पूरा कुरान शरीफ पोइट्री के फॉर्म में है, तो जो बहुत बार तफसीर में वो लोग अच्छे से एक्सप्लेन किए रहते हैं कि इसका डीप मीनिंग क्या है। हम्म वो पढ़ोगे तो उसमें यही है कि अल्लाह तुमको ऐसा मिसगाइड नहीं कर रहा, अल्लाह तुमको अपने से दूर कर देगा। मतलब तुम अल्लाह बुरे कुरान में झूठ बोल रहा है। ये देखो, पोइट्री पढ़ी है कभी लाइफ में? हाँ पोइट्री पोइट्री में पढ़ी है, बहुत उसमें लोग अगर मिसगाइड लिखा हुआ है तो मिसगाइड ही। अच्छा नहीं, तुम्हारा कुरान पोइट्री है क्या? पोएट्री पोएट्री पोएट्री। पोइट्री के फॉर्म में ही है वो, आर यू इसीलिए तो श्योर? उसको वैसे ही पढ़ा जाता आर है। यू श्योर? अगर तेरे को आए हाय यहाँ पे आयत दिखा दूं जहां पे कोई पोइट्री नहीं है, उसमें कोई पोइट्री में जो है वो क्या कहते हैं उसको, राइमिंग वर्ड्स होते हैं, अगर यहाँ पे कुरान की अरेबिक आयतें में है, दिखा दो। अरेबिक में राइमिंग वर्ड्स रहेंगे। नहीं, अगर नहीं होगे राइमिंग वर्ड्स तो ऐसा हो ही नहीं सकता, दिखाओ। इस्लाम छोड़ दोगे? नहीं, हाँ नहीं। अरे अच्छा उतने तो से पॉइंट के लिए कोई क्वालिटी इस्लाम छोड़ देगा क्या? तो फिर कुरान हाँ को तो क्वालिटी फिर ये फार्म दावा कर नहीं देगा। करो कि ये दावा नहीं करो कि पोइट्री फॉर्म में कुरान, नहीं, पूरा का पूरा थोड़ा पार्ट पूरा मैं का बोलूंगा, पूरा थोड़ा कुरान पार्ट जो है पोइट्री पोइट्री फॉर्म फॉर्म में में। नहीं है। नहीं, पोइट्री फॉर्म में तब भी तो रहेगा, जो लाइन पोइट्री फॉर्म में वो पोइट्री अच्छा फॉर्म में ये ही लाइन रहेगा बता दे, ना। ये पोइट्री फॉर्म में है, ये ले। वलो शाह अल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदतन वलाकिन युदिल्लु मन यशाउ व यहदी मन यशा वला तुसअलुन्ना अम्मा कुंतुम तामलून। ये पोइट्री फॉर्म किधर है बता? हाँ, पोइट्री फॉर्म की तरह है वो। कहाँ है पोइट्री फॉर्म? पोइट्री फॉर्म किधर ही है है उसमें, राइमिंग, किधर हो रहा है इधर? और वलो राइम ही हो शाह रहा है पूरा, अल्लाहु, तभी ये देख इतने इसके ऊपर क्या स्मूथ आयत पर जा देख, रहा है वो। ये देख इसके भाई ऊपर क्या आयत देख। भाई ये तो कलेक्टरी फॉर्म में दिख रहा है जहाँ मुर्गियां आती हैं। ये देख इसके ऊपर की आयत देख, ये देख पोइट्री फॉर्म में इतनी बड़ी बड़ी बड़े बड़े पहली बात तो सेंटेंस होते भी नहीं है। ये देख कितना बड़ा इसलिए तो सेंटेंस है। म्यूजिकल है, वला इसलिए तकुनु इसलिए कल्लती म्यूजिकल है। नकद अज़लहा मिन बादी कुव्वत व अनकासा तत्तखिज़ूना ऐमानकुम दखलम बैनकुम अन तकूना उम्मतुन हिया अरबा मिन उम्मा इन्नमा यब्लुकुमुल्लाहु बि
वला युबय्यिनन्ना लकुम यौमल क़ियामति मा कुंतुम फीही तख्तलिफून। ये कौन सी पोइट्री है भाई? ये देख, ये किधर है? राइमिंग वर्ड्स किधर है भाई? ये देख, अभी इतना पूरा राइम एकदम फ्लुएंट तो पढ़ दिया पूरा, और क्या चाहिए? राइमिंग किधर है इधर? तुम मिसगाइडेड हो, इसलिए अल्लाह तो बहुत मिसगाइड कर रहा है। ये देख, अच्छा चल, ये देख तेरे को बताता हूं, एटलीस्ट लास्ट वर्ड तो राइम होना चाहिए। पोइट्री में लास्ट वर्ड तो राइम होना चाहिए ना। ये देख, ये वाली आयत में लास्ट वर्ड क्या है? अम्मा कुंतुम तामलून। अम्मा कुंतुम तामलून, तामलून है ना? अच्छा, अब हाँ। इसकी अगली वाली आयत देख। ये तुम बोल रहे हो हर लाइन सेम उससे एंड होनी चाहिए क्या? वलकुम अजाब, अबे सुन तो सही, अजाबुन वलकुम, अजीम, हाँ, ये अजीम और तामलून, और तामलून ये राइम है। तो दो अलग अलग लाइन पढ़ रहा है भाई तू, अलग अलग लाइन अलग अलग रहेगी। अबे सेंटेंस आया था, रेगुलेशन जब अच्छा, आया था तो सेंटेंस से आगे देख, आया था, आगे पूरा देख, पूरा कुरान आगे शरीफ देख, साथ में थोड़ी आगे आया था। देख, आगे देख, रुक जा, ये देख, पूरा अभी लाइन पहले पढ़ो ना। अजीम था। वला हाँ, तशतरू वला तशतरू बअहदिल्लाहि समानन कलीलन इन्नमा इंदल्लाहि हुवा खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। हाँ, हाँ, लाइन अजीम तो और बोलो। तालमुन राइमिंग है। हाँ, अजीम है, हाँ, ऑब्वियसली राइमिंग है। अजीम और, यार कैसा यार भाई, तू कितना पढ़ा लिखा है? वो फैयाज अलग टक्कर, सेंटेंस, वो अलग सेंटेंस में, ये अलग फैयाज भाई, सेंटेंस में। फैयाज टक्कर, तू फैयाज भाई, कितना पढ़ा लिखा है? देख फैयाज टक्कर भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ आप जाकर मथुरा की मस्जिद में अपने माथे से टक्कर मार के तोड़ दो, वहां भी मंदिर एक बन सके। बाकी आपका काम ना इस्लाम में नहीं है। हाँ, टक्कर मारो, हाँ, मथुरा वाली मस्जिद में जाओ। मैं एमबीए हूँ। हाँ, हाँ, क्या है? एमबीए हूँ मैं, एमबीए। भाई लोग देखो, एमबीए का ये हाल है। अरे एमबीए सही कहा साहिल साहब, महाबकलोल आदमी, एमबीए। बाप रे बाप, एमबीए लोग का ये, भाई सोचो आप लोग कि एमबीए लोगों की, अरे भाई तू हर लाइन राइम कर रहा है कि नहीं, ये बोल तू पहले। अबे नहीं कर रहा है। अलग अलग लाइन का अलग अलग वर्ड पिक करेगा तो थोड़ी राइम करेगा। जो पोइट्री होती है उसमें हर पोइट्री के लाइन फॉर्म में में पूरा राइमिंग कुरान होती है। शरीफ, जो मौलाना लोग का जो तफसीर है वो करेक्ट है। जो लोग बोलते हैं कि ये तफसीर, इसका मीनिंग ये है, तो वो है उसका मीनिंग, क्योंकि वही उसका मीनिंग है, वही उनको बताया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही बताया उनको, फिर साहबियों ने वही बताया, फिर यहाँ तक वही आया है, वही ट्रांसलेशन आया है। कोई नया नहीं कर देते, चेंज नहीं कर देते, अपने मन का नहीं ऐड कर देते। तो मैंने अभी इतना तो ट्रांसलेशन में पढ़ा है कुरान शरीफ। सुनो, ठीक है, मैं एक बात इतना तो साबित, मैं एक बात फैयाज, बताता हूँ। फैयाज, फैयाज, अभी ओरिजिनल डिस्कशन की तरफ आते हैं। कोई गुमराह करके जो है वो गलत इंसान नहीं होता ना। मैं बोला ना, गुमराह जो है यहाँ पे अल्लाह तुमको अपने से दूर ले जा रहा है, अच्छे से भाई दूर कोई कर दे रहा गुमराह करके गलत नहीं होता ना। है। गुमराह करके गलत नहीं होता मतलब? अरे जो गुमराह कर रहा है वो गलत नहीं है ना, तुम्हारे बोलने के हिसाब से। इंसान के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हो कि अल्लाह की बात कर रहे हो? किसी के भी पर्सपेक्टिव में ले ले, जो गुमराह करे वो अच्छा है या बुरा है? किसी की भी पर्सपेक्टिव में कैसे बात कर सकते हो? अल्लाह जो करता है वो सही है। अल्लाह जो करता है वो सही है। हाँ, अल्लाह जो करता है अल्लाह वही अगर जस्ट है। आपको, सुनो, अल्लाह अगर आपको कहता कि आप अपनी बहन के साथ सेक्स करो तो आप करते? वही सही होता। हाँ, जो अल्लाह कहता है वो सही होता है। हाँ, ठीक। ये लो भाई, हाँ, मोरालिटी कहाँ से डिराइव करते हो आप? थैंक यू सो मच। क्योंकि मतलब अल्लाह अगर कहता अल्लाह, नहीं है ना वो, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मगर अल्लाह मगर कहता नहीं है ना वो। आप अच्छा, अजम्पशन से क्यों जा रहे हो? एक और मिनट, जो अल्लाह अल्लाह ने कहता भाई है वो बहन में सही सेक्स, है। अरे फैयाज, अल्लाह भाई बहन में सेक्स करवाया नहीं करवाया? आदम अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हो तुम? हाँ, करवाया ना, हाँ, ऑब्वियसली करवाया ना, सही था वो। है ना? तो तुमको भी अगर अल्लाह तुम्हारी बहन के साथ सेक्स करने बोलता तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था ना? अब यहाँ पे कजन मैरिज है इस्लाम में, मगर ज्यादा अरे लोग कजन मैरिज वहां नहीं पे करते। कजिन मैरिज नहीं। फैयाज, फैयाज सुन,
वहां पे हाँ सही कजिन होता मैरिज है, नहीं ठीक है, करवाया तेरा तो पॉइंट रियल ऑफ व्यू से सिस्टर चलते हैं, सही रहता है। है ना? अल्लाह तो अगर वो अगर परमिट किया रहता तो वो सही रहता। अरे रुकेगा भाई, लोगों को सुनना है, 7,500 लोगों को सुनना है। फैयाज खान, आप ये कह रहे हो कि अल्लाह अगर आपको अपनी बहन के साथ सेक्स करने के लिए बोलता तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, राइट? हाँ अल्लाह कहता तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। चढ़ जाते आप अपनी बहन पे? अभी तो मैंने आपको बोला कजन मैरिज अलाउड है, मगर कजन अरे मैरिज कजिन हम की लोग के बात नहीं कर रहा, फैमिली में रियल किसी ने सिस्टर की नहीं बात कर किया। रहा हूँ फैयाज। कजिन की बात नहीं कर रियल रहा हूँ, रियल सिस्टम सिस्टर की की बात बात कर कर रहा रहा हूँ मैं, अलाउड हूँ होता ना। और तो फोर्सफुल थोड़ी आप चढ़ होता कि जाते अपनी करो। बहन पे? अरे आइंस्टाइन बात तो समझेगा कि नहीं, आप चढ़ जाते ना अलाउड अपनी होता बहन पे? है। नहीं मैं क्यों हाँ। चाहता हूँ, मैं तो नहीं, मैं बाहर शादी कर रहा हूँ। नहीं, अरे तुमको अल्लाह अगर अलाउ क्योंकि करता अल्लाह, अपनी बहन पे। हाँ यार तो नहीं सुनेगा चाहता तो? ना, मैं अब तो बोल रहा हूँ क्यों ना, नहीं नहीं। करता? क्यों? अल्लाह ने अलाउ किया है, फोर्स नहीं क्यों? किया है। अरे भाई तो क्यों नहीं चढ़ता लेकिन? अरे दादा, जिस क्यों? हिसाब से मैंने कजन मैरिज नहीं किया। अरे भाई मेरे को कजिन मैरिज वो सब छोड़ दे, मुझे बता कि अल्लाह जो तुझको अलाउ यार किया वो तू क्यों नहीं करता? वजह, क्योंकि मुझे नहीं करना है, वजह, वजह, वजह। मुझे नहीं करना है, यही वजह है। अब देख, देख फैयाज, अच्छे से बात कर रहा हूं ना, अच्छे से जवाब हाँ मैं दोगे भी ना, बहुत अच्छे अच्छे भाई से हो बात ना? कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे से जब जवाब दे आप रहा हूँ। मुझसे, सुनो, आप मुझसे कह रहे हो, जैसे मिसाल के तौर पे आप मुझसे हाँ चलो पूछोगे। ठीक है, वो गलत होता, मुझे गलत लगता। थैंक यू। देखो अभी इसलिए इसके तो अंदर अल्लाह की ने भी तो फैयाज, अलाउ नहीं किया। भाई आ रुकना रे गया। भाई। देखो अभी इसके अंदर की इंसानियत जागी है, ये कह रहा है कि अल्लाह अलाउ भी करता, मैं उसको गलत समझता, राइट फैयाज? नहीं मैं गलत नहीं समझता, आप अपना फिर वर्ड मेरे मुंह में डाल रहे हो, मुझे क्या समझता तू? नहीं अच्छा लगता, मैं नहीं करता, मैं हाँ ना, नहीं अच्छा जैसे लगता ना, मतलब गोश्त, जैसे अल्लाह का जो हुक्म है बकरा वो का नहीं खाना, अच्छा बकरा का लगने गोश्त वाला खाना होता ना अलाउड है, तेरे मैं लिए। बता रहा हूँ ना। अच्छा हाँ, मैं क्या फैयाज, बोल रहा हूँ, फैयाज बकरे का गोश्त। रुक रे। फैयाज ये बता कि तुझे अच्छा क्यों नहीं लगता बहन के ऊपर चढ़ना? यार हाँ, कैसे अच्छा लगता यार। वही क्यों नहीं अच्छा लगता तुझे? अरे भाई क्योंकि वो गलत है, इसलिए तो इस्लाम में भी गलत है। गलत है। थैंक यू। अब देखो फैयाज टक्कर साहब की अच्छाई अंदर अंदर से निकल रही है, अब इन्होंने कहा आ रही है, आ क्योंकि रही है। वो गलत है। हाँ। तो फैयाज साहब हम भी यही कहना चाह रहे हैं आपको कि आपको समझ में आती है चीजें कि भाई क्या सही है क्या गलत है। अल्लाह ने क्या किया, भाई को बहन पे चढ़ा दिया, तो वो गलत था। नहीं, कहाँ कहाँ चढ़ाया? आदम आदम, अलैहिस्सलाम के टाइम कोई और इंसान ही नहीं था, तो कैसे हाँ चलता? क्या? आदम अलैहिस्सलाम के टाइम कोई और इंसान थोड़ी था। हाँ, अच्छा ये बता तो चल। भाई बहन की शादी नहीं हुई थी जब बीबी ईव और माई हवा हाँ जो बोलते हैं, उनको जब बच्चे होते थे तो उनको दो के पेयर में होते थे, एक लड़का होता था एक लड़की होती थी। हाँ, और जो पेयर के रहते थे उनको भाई बहन कंसिडर किया तो ये जाता भाई था, और बहन जो नहीं होते? नेक्स्ट पेयर होता था, जो ये नेक्स्ट भाई पेयर बहन नहीं होता था, होते? जो पेयर में होते थे फर्स्ट पेयर में, अच्छा सुन सुन फैयाज, तेरे भाई बहन है? उनकी आपस, मेरी बात सुनोगे? मैं फैयाज एक्सप्लेन तेरे कर, भाई बहन, तूने अक्यूज किया ना, तूने अरे अक्यूज किया। सुन ना यार, तू गलत आर्ग्यूमेंट दे रहा है ना फैयाज। ये बता, तेरे भाई बहन है? नहीं। नहीं है? अच्छा झूठ बोल रहा है क्या हाँ सच्ची बोल रहा है? मैं इकलौता हूँ। अच्छा एक लोता है। अच्छा एक बात बता, जो दूसरे मुसलमान होते हैं वो चार अगर बच्चे हैं तो चारों एक साथ पैदा होते हैं कि अलग अलग डिलीवरी में पैदा होते हैं? एक साथ भी होते हैं, मेरे एक कजन तो एक हाँ साथ एक में साथ भी हुआ हुआ होते है। हैं, लेकिन जो नॉर्मली एक साथ चार बच्चे पैदा नहीं होते ना मेरे भाई। वो तो अल्लाह चाहे तो हो सकते हैं। नॉर्मली क्या है तेरे सामने, तू जो दुनिया भाई तेरे आ गया आसपास नहीं, क्या? देख रहा है, जितने होते भी है जितने नहीं भी होते हैं। अरे फैयाज रुकेगा, जे आसपास तेरे जितने मोहल्ले में मोमिन हजरात है उनके जितने बच्चे हैं, ठीक है, चार चार मैं तीन हिंदू तीन दो एरिया दो। में रहता हूँ। हाँ भाई तो मैं कोई हिंदू तुम्हारी एरिया तरह में रहता सिंगल हूँ, पैदा तेरे आसपास हो? कोई रिश्तेदार मोहल्ले में, में भाई बात नहीं है। अच्छा भाई तेरे तुम्हारी तुम्हारी तरह तरह कोई रिश्तेदार, है सिंगल सब। पैदा होता है कि नहीं? जैसे तुम सिंगल पैदा हुए हो वैसे कोई सिंगल सिंगल पैदा होता है कि नहीं? वैसे भी होते हैं। हाँ तो होते वो हाँ, भाई वही तो बहन है बोल रहा हूँ। क्या नहीं है? जो अरे भाई, तो रूल इसीलिए तो चेंज हो गया, जैसे पहले अल्कोहल हराम नहीं था,
अबे अच्छा मुझे लगा भाई भाई अच्छा साहिल भाई मुझे ऐसा लगा ये बोलेगा दूर का सगा भाई होगा वो, इसलिए निकाह जाए दूर का सगा भाई है ना। देखो फैयाज अरे साहब, आपका मैं मामला तुमको हो गया समझा है। रहा हूँ सुनो अल्लाह कैसे रूलिंग करता है। सुनो मैं एक बात, मेरा बात नहीं, सुनो पहले फैयाज साहब, अभी हो गया आपका मामला खत्म। हमने आपके अंदर की आत्मा को जगा दी है। जब आपने ये कहा ना कि मैं अल्लाह के बोलने के बावजूद भी मैं नहीं करता क्योंकि वो गलत है मेरी नजर में, हमने आपके अंदर की आत्मा को हमने जगा दी है। ठीक है, अब आप इस बारे में अकेले में बैठ के सोचना समझना कि भाई आपका इस्लाम इतना घटिया मजहब है जिसमें अल्लाह ने भाई और बहन का साथ सेक्स करवाया। आप बताओ फैयाज खान साहब, क्या अल्लाह के पास दूसरा और कोई तरीका नहीं था इंसानियत को आगे बढ़ाने का? वो 3-4 जोड़े भेज देता और उनके आपस में बच्चों की शादी करवाता। अल्लाह इतना मजबूर था कि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था? इतना बेगैरती वाला काम कराया अल्लाह ने। इस बारे में आप फिक्र करना, सोचना। और दूसरी चीज, जो गुमराही वाला जो बातें आपको बताई उसमें भी सोचना कि वो शख्सियत, वो खुदा अच्छा हो ही नहीं सकता जो गुमराह करे। वो खुदा अच्छा हो सकता है जो नेकी की तरफ लोगों को लेके जाए, अच्छाई की तरफ लोगों को लेके जाए। वो खुदा अच्छा होगा। क्योंकि आपका अल्लाह लोगों को गुमराह करता है, और जो असल मुद्दा एडम साहब ने उठाया था कि शैतान भी गुमराह करता है, तो अल्लाह और शैतान में कोई फर्क ही नहीं है क्योंकि दोनों बुरा काम कर रहे हैं। ठीक है फैयाज साहब? अब मैं लास्ट बोल लेता हूँ। ठीक है, आप हाँ, जो लास्ट बोल रहे हो बोलिएगा। अल्लाह गलत नहीं है, मगर जो आप बोल रहे हो अल्लाह पैर भेज सकता था 2-3, मगर अल्लाह ने अपनी विजडम में नहीं भेजा। वो तो अल्लाह को पता अल्लाह ने क्यों नहीं भेजा। अच्छा फैयाज तो फैयाज फिर भी फैयाज वो गलत नहीं हो फैयाज सकता। फैयाज फैयाज बोलो एक आप, लास्ट ट्राई करता हूँ। ट्राई क्या करो। अल्लाह की ये विजडम अच्छी है कि उसने भाई बहन के साथ सेक्स करवा के दुनिया को आगे बढ़ाया, या ये विजडम अच्छी होती कि वो 3-4 जोड़े दुनिया में भेजता? अगर आप अल्लाह होते, ठीक है, अस्तगफुरुल्लाह। सुनो, हाँ कोई नहीं, हाइपोथेटिकल ले लो। अगर आप अल्लाह होते फैयाज खान साहब, आप तो मैं भी भाई वही बहन, करता जो अल्लाह ने किया। अरे सुन तो ले फैयाज, अगर आप अल्लाह होते या आप खुदा होते, तो आप दुनिया को भाई बहन के साथ सेक्स करवा के आगे बढ़ाते या दुनिया में 3-4 जोड़े भेजते? क्या करते आप फैयाज साहब? तो मेरे पास भी अल्लाह की विजडम होती ना, मुझे पता होता वो क्यों हो रहा है, तो मतलब वही आप भी करता। अपने अल्लाह की वही तरह गए करता। गुजरे होते, 3-4 जोड़े नहीं भेजते? नहीं 3-4 उसी तरह नहीं, करते हैं। अच्छा फैयाज खान भाई, क्या अरे मैं आपको अल्लाह एक्सप्लेन कर रहा था। सुनो ना मेरी बात, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था मगर आपने एक्सप्लेनेशन सुनने पसंद नहीं किया। भाई रुक जा, एक्सप्लेनेशन तेरी ले लेना, लेकिन ये इसको कहते हैं प्योर जिद। ये कह रहा है कि मैं भी उसी तरीके से करता, यानी सिर्फ अपने अल्लाह को बचाने के लिए ये भी डंगरपना करता। सोचो, आप में जितने लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों से पूछता हूं, अगर आप लोगों को दुनिया को आगे बढ़ाना है तो आप लोग क्या करते? भाई बहन के साथ सेक्स करवाते, या फिर आप 3-4 जोड़े दुनिया में भेजते कि वो उनके बच्चे हो, और फिर वो जो अलग अलग फैमिली है वो आपस में अपने बच्चों की शादी करवाते? आप लोग क्या करते? जरा कमेंट में जरूर बताइए। ये सिर्फ अल्लाह को बचाने के लिए डंगर कह रहा है। हाँ, फैयाज खान भाई से वो तो इसमें बिल्कुल अपंग हो चुके हैं। फैयाज खान भाई से पूछ लेते हैं, क्या अल्लाह सच में खुदा है? फैयाज खान, सच में खुदा है अल्लाह? और हाँ ना, अल्लाह खुदा है। अल्लाह का हाँ, मीनिंग ही गॉड अच्छा होता है। रुक, हाँ ठीक है, किधर से खुदा है? अभी तो बोला अल्लाह का मतलब ही गॉड होता है। भाई नहीं नहीं, किधर वो से पूछ रहे खुदा है? अल्लाह खुदा है, आपने कहा हाँ खुदा है, तो वो पूछे कहाँ से खुदा है। वर्ड गेम खेल लो यार, वर्ड गेम खेलोगे तो कोई मजा नहीं आएगा। फिर ये तो सिर्फ आप जोक के लिए भाई बोल आप रहे आते ही ऐसे हो। अस्तगफुरुल्लाह, या अल्लाह, जहन्नम में बोलो। भाई आप अच्छा, आप कुछ बातें ही बोल रहे ऐसी कर थे। रहे थे कि चले। अच्छा आप हाँ कंटिन्यू फैयाज करें। खान साहब, आप बोलो, कुछ बोल रहे थे आप, लास्ट चीज बोलो, फिर हम दूसरे मोमिन से भी बात कर लेंगे। मैंने बोला कि जब अल्लाह ने
माई हवा को जब बच्चे होते थे तो पेयर में होते थे, जुड़वा होते थे हमेशा, एक लड़का एक लड़की, और लड़का लड़की के आपस में शादी नहीं होती थी, और जो दूसरा पेयर होता था वो दोनों पेयर में क्रॉस भाई मैरिज ये होती हमको ही थी। मालूम है भाई। हाँ, तो इसमें आपको गलत क्या लग रहा था? अबे फिर भी तो भाई बहन है, एक ही माँ बाप के ठोकने से मतलब सेक्स करने से आए हैं, डीएनए मगर सेम वो है। अल्लाह ने चाहा वैसा, वैसे इसीलिए। भाई मिट्टी कम थी फैयाज खान भाई, समझे, और बहुत सारी मिट्टियां थी ना, मगर मिट्टी दुनिया में ने से कहा बहुत हर सारे आइटम रिलीजन बना जब देता, शादी करो, बहुत सारे क्रिएट दुनिया अरे कर देता। साजिद साहब, मिट्टी की भी क्या जरूरत है जब अल्लाह के पास कुन फयकून का पावर है, चार हाँ खुद जोड़े देता। हो जाते। हाँ इसी इसीलिए तो मैं बोला अल्लाह ने अपने विजडम में किया है, वो उनको पता अरे है तो क्यों ये किया है ऐसा। विजडम अच्छा है कि भाई बहन का सेक्स करवाओ, कि ये विजडम अच्छा होता कि चार जोड़े भेजते? कौन सा विजडम आप बोलो? उससे बेहतर कान की मैल निकाल करके 4-5 पूर देता अच्छे खासे। हाँ कई एक आदम आ जाते, ऐसे बोलना भाई। फैयाज फैयाज जो फैयाज अल्लाह ने किया, सीरियसली पूछता मैं हूँ। क्या बोलता हूँ। अच्छा फैयाज फैयाज सीरियसली एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम दूसरे कॉलर की तरफ बढ़ेंगे। सिर्फ इतना बोलो कि क्या ये विजडम अच्छा है कि एक ही जोड़ा भेज के भाई बहन में सेक्स करवाए, या ये विजडम अच्छा है कि 5-6 जोड़े दुनिया में भेज दे? आप बताओ ये दोनों में से कौन सा बेहतर है? अल्लाह का जो विजडम है वो बेटर है, तो जो पहला भाई बहन वाला के है साथ सेक्स करवाना। हाँ, वही बेटर है। भाई लोग, आप सभी लोगों ने सुना कि इनको 4-5 जोड़े नहीं चाहिए, इनको ये बेहतर है कि अल्लाह भाई बहन के साथ सेक्स करवाया। तो भाई शॉट मिल फैयाज गया। साहब, अब मेरे को पूरी उम्मीद है कि अगर तुमको अल्लाह अपनी बहन पे चढ़ने बोलता तो तुम खुशी खुशी चढ़ जाते, क्योंकि उसमें अल्लाह का विजडम होता। थैंक यू सो मच फैयाज साहब। चलिए एक इनको रुखसत कर दें। बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया फैयाज रुको साहब। रुको रुको। नहीं, और अभी क्या तो मैंने रुकना है? तुमको बोला कि कजन मैरिज अलाउड है, ठीक है, मगर जिनको नहीं अच्छा लगता है वो नहीं करते हैं। नहीं अरे भाई जिनको अच्छा लगता है वो करते हैं ना फैयाज कजन साहब, मैरिज। आप समझ डिस्कशन जाना हो मेरा चुका बात। है अभी। आप उस पर मलहम लगाने की कोशिश करोगे, कोई फायदा मैं नहीं है। मलहम नहीं लगा रहा हूँ, आप इतने जाहिल हो कि आपको बात ही नहीं समझ में आ रही है छोटी मोटी बातों फैयाज की, ठीक है। साहब, जाहिल कौन जो है? चीज अलाउड अल्लाह ने किया है, जो चीज अल्लाह फैयाज अल्लाह ने अलाउड अपने अपने विजडम में अलाउ किया है, ठीक है। आप अपनी मोरालिटी कहाँ से ला रहे हो? आप कहाँ से बोल रहे हो कि ये सही है ये गलत है? कहाँ से आपको पता चल रहा है? आप मेरे को ये बताओ ना पहले। फैयाज साहब, आपसे बात हो चुकी है। आपने अपनी जो, आपसे बात ही कहाँ हुई? आप सुनो मेरी बात, आपसे बात हो चुकी है और आपने ये साबित कर दिया कि आप कितने बड़े गए गुजरे इंसान हैं। अगर आपकी बहन सुन रही होगी ना, अगर वो होती तो आपको जरूर चप्पल मारती कि तू वहां जाके अल्लाह को बचाने के चक्कर में तू ये मान के आया कि अल्लाह अगर कहता तो मैं तेरे ऊपर चढ़ जाता। फैयाज साहब, थोड़ा सोचो इस बारे में, गौर फिक्र करो, जाओ और ये डिस्कशन को जरूर सुनना। और तुम एमबीए हो, जिस कॉलेज से तुमने एमबीए किया है ना, उनको सोचना चाहिए कि तुम जैसे लोगों को एमबीए की डिग्री देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इतना जाहिल इंसान कैसे हो सकता है? सोचो, आप एमबीए किया हुआ। हम्म। अच्छा एक चलिए। बात इनसे हाँ। ये पूछनी थी, है कि चलेगा? अच्छा ये है, इनसे ये पूछनी थी, इन्होंने कहा कि कजन मैरिज या फिर ले पालक से शादी कर सकते हैं। तो फैयाज खान भाई आपसे एक सवाल था कि अगर किसी से आप निकाह कर रहे हो फीमेल से, और उसने किसी एक बच्ची को पाला हुआ है, तो और चूंकि वो उसकी माँ है, सगी माँ नहीं है, चूंकि उसने अपने पेट से उसको जन्म नहीं दिया, तो क्या आप दोनों से एक साथ शादी कर सकते हैं फैयाज खान? जिस बच्ची को पाला हुआ है और हाँ, जिससे आप इस्लामिक शादी लिहाज कर कर रहे हैं, सकते हैं। जिससे जिससे आप शादी कर रहे हैं, जिस फीमेल से, उसने हम्म, ऑलरेडी किसी बच्चे को पाला हुआ है, और आप दोनों से शादी करना चाहते हैं, नहीं, उससे नहीं कर भी सकते। नहीं कर सकते पक्का? नहीं कर सकते, हाँ पक्का। और अगर ऐसा लिखा होगा आपकी किताबों में तो लानत भेजेंगे? तो कर सकते, नहीं तो कर सकते, किताब में लिखा हुआ है तो कर सकते। तो कर अभी तो सकते तुमको समझाया, तुम अगर मोरालिटी किताब में कहाँ लिखा से है ला तो रहे कर हो? सकते हैं। हाँ हाँ, क्या ऑब्वियसली। अगर क्या कॉन्स्टिट्यूशन obviously? जैसे है, कॉन्स्टिट्यूशन जो अलाउ करता है वो अलाउ करता है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको फिर? कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है तो क्यों प्रॉब्लम है?
है ना, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें? हाँ, अगर कोई करता है तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कोई मैं नहीं प्रॉब्लम नहीं है। देखूंगा। लो भाई, लो देख एक लो, ये है फीमेल से भी दिमागी शादी अपंगता। करेगा और उसकी बेटी से भी शादी करेगा और एक साथ दोनों की बजाएगा। ये है मोमिन। लो हाय बता हाय, दो। क्या बात है। अच्छा, लगे हाथों में दिखा भी देता आप हूँ इसे भाई की एक्यूज कर रहे ये हालत। अच्छा भाई देख, आपकी किताबों में लिखा है, ये ले, ठीक है, खामोश रहना। ये रही बहिश्ती जेवर, और ये पेज चले आते हैं 160, 160 नंबर का पेज है। ले, इसको मार के कर देते हैं, ठीक है। 160 बहिश्ती जेवर, अशरफ अली थानवी साहब की हिस्सा चाहरू। इसके मसला नंबर चले आते हैं 11 पे। ये साहिल साहब दिख रही है ना, ये हम हाँ इधर दिख रहा चले है, आए। मसला नंबर चले, 11 दिख रहा है। हाँ, लिखा है एक औरत है और उसकी सौतेली लड़की है। ये दोनों एक साथ अगर एक मर्दे से निकाह कर लें तो निकाह दुरुस्त है। वाह। हाय हाय हाय, सौतेली ना, क्या बात। सगी थोड़ी है। हाँ, तो हाँ वही तो बोला उसमें कोई था दिक्कत नहीं है। मैंने, सगी नहीं बोला था, उसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। उसकी बच्ची से और उससे, नहीं, कोई दिक्कत उसकी नहीं माँ है। से दोनों साथ। चले ठीक, एक और शॉट मिल गया। अब तुम अपनी वाह जी मोरालिटी कहाँ से ला रहे हो, ये तो बताओ अब ना, भाई, तुमको क्यों गलत लग रहा है नहीं ये? नहीं, कुछ नहीं सही। अब तू जा संजय, और फैयाज टक्कर भाई जा करके मथुरा की मस्जिद अपने माथे से रगड़ रगड़ के तोड़ो, बल्कि मार मार के तोड़ो, ठीक है। वहां दोस्त ये- मंदिर आ रही है दोबारा, ठीक है। थैंक यू, अपना ख्याल रखना। चलो थैंक यू सो मच फैयाज भाई, जरा इस ये आप- डिस्कशन को फिर से हाँ, सोचना लव प्यारे यू। भाई।